जाओ बालवीर जाओ, अपना फर्ज निभाओ। मेरा आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे साथ। आशीर्वाद तो होगा ही बेटा। तू मेरा काम जो करने जा रहा है, अपनी मौत को जगाने। बालवीर, तुम्हें सुरक्षित देखकर तसल्ली हुई बिना। अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर जो बुरा वक्त था वो बिना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए गुजर गया। जी उत्तान, मैं सुरक्षित हूँ, सिर्फ आपकी बनाई हुई उत्तान रेखा की वजह से। वैसे भी महामहिम की खींची हुई रेखा दुश्मन पार करने का सोच भी नहीं सकता। बेनाम के संकट का समय मेरे लिए फायदे का हो गया। मैं आराम से बेनाम बनकर अपने सारे काम निपटा रही हूँ और वहाँ बेचारी बेनाम आगील बनकर हिमबाश में अटकी है। बालवीर कहाँ है? जी वो धरती लोक पे है। आपको कुछ काम था? हम ब्रह्मांड की यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं। एक दौरा करके सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि हर तरफ सब कुछ ठीक है या नहीं। इसलिए कुछ समय के लिए शाश्वान लोक की जिम्मेदारी हम बालवीर को देना चाहते हैं। महामहिम, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। बोलो बिना। बालवीर हमेशा बहुत सारी जिम्मेदारियों में दबा रहता है, तो क्यों ना आपकी अनुपस्थिति में हम शाश्वान लोक की जिम्मेदारी नेमाक पर सौंप दें, और जरूरत पड़ी तो मैं भी इसकी सहायता कर सकती हूँ, अगर आपको सही लगे तो। अच्छा सुझाव है। तो मेरे वापस लौटने तक शाश्वान लोक की जिम्मेदारी बेनाम तुम और नेमाक, तुम दोनों संभालोगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे महामहिम। हम जानते हैं। हमारे निकलने का समय हो रहा है। नमशीश महामहिम। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। बेचारा उत्तान, उसे अंदाजा भी नहीं कि शाश्वान की जिम्मेदारी जैसे सौंप कर गया है वो नेमाक और बेनाम नहीं, बल्कि शशमाग और आगील है। अभी तो शाश्वान लोक पे कब्जा किया है, बहुत जल्द पूरे ब्रह्मांड पे हमारा कब्जा होगा। ये बेनाम से क्यों कनेक्शन लग गया? मुझे तो आगिल से बात करनी है। मामा है? आगिल ही है। अरे तुम आगिल ही तो हो। अरे ये बेनाम आगिल आगिल बेनाम के चक्कर में मेरा सर चकरा रहा है। मामा काम की बात करो। आगिल भाग गई। मेरा मतलब है आगिल के रूप रंग में बेनाम भाग गई हिमबाश लोक से, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब है ना, ये अंधेरे की वजह से हुआ है। अंधेरे की वजह से हुआ है। अरे भांजी, ये खबर इतनी बुरी है कि तुम्हें वो पड़ रहा है। वो धरती लोक पर प्रधानमंत्री किसी भी घटनास्थल पर करने जाते हैं ना, वो दौरा। हाँ, दौरा। तुम्हें दौरा पड़ गया है भांजी।
बेनाम भाग गई है तो भाग जाने दो। है? उसके भागने से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे नहीं, उसी को होगा। मेरी शक्ल लेके जो भागी है, लोग चाहकर भी उस शक्ल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। बेचारी बेनाम। शाबाश। वीर, कहाँ हो वीर? अरे एक मिनट, कौन है आप और ऐसे कैसे हमारे घर में घुसी चली आ रही है? अरे बहू, लेकिन ये हैं कौन और ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे ये हमें बहुत अच्छे से जानती हैं? अरे आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं काशवी की दोस्त मलाइका। आगिल, तुम? क्या कहा तुमने? आगिल? आगिल? ये मेरी आवाज को क्या हुआ? इतनी अलग क्यों लग रही है? अरे ये मुझे कहाँ जा रही है? आप लोग अंदर जाइए, आप लोग अंदर जाइए। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? मैं आगिल जैसे क्यों दिख रही हूँ? ये आगिल की कोई चाल है हमें ट्रैप करके वीर को ब्लैकमेल करने की, पर इस बार मैं आगिल की बातों में नहीं आऊंगी। लगता है आगिल ने जादू से अपना चेहरा मुझ पर लगा दिया है। जरूर कोई बड़ी साजिश लग रही है। मुझे बालवीर को बताना होगा। बेटा ये कौन है? ये कैसे कपड़े? प्लीज सब बता दो आप लोग, प्लीज अभी अंदर चाहिए। अरे नहीं 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 काशवी, हम ऐसे तुझे छोड़ के नहीं जा सकते बेटा। तू ये काशवी, काशवी, ये क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ आगिल, अदरवाइज आई विल किल यू। काशवी प्लीज, तुम गलत समझ रही हो। मैं आगिल नहीं हूँ। आगिल? पर ये आगिल है कौन बेटा? ये सब क्या हो रहा है? आंटी, आगिल बालवीर की दुश्मन है। मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ, पर आप प्लीज अभी अंदर जाइए। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शक्तियों से डर जाऊंगी। मेरे जीते जी तुम इन्हें छू भी नहीं सकती। काशवी, तुम गलत समझ रही हो काशवी। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मेरे पास तो खुद ही शक्तियाँ नहीं है। मैं तो तुमसे मदद मांगने आई थी कि मैं बालवीर। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। काशवी प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करो। मैं आगिल नहीं हूँ, बेनाम हूँ। बकवास बंद करो। आई एम श्योर तुम्हारी शक्तियाँ चली गई है ना, इसलिए तुम ये ड्रामा कर रही हो। एक बार पहले भी तुम मुझे अग्नि बनकर बेवकूफ बना चुकी हो। इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। ठीक है, मत करो मेरा यकीन। मैं चली जाती हूँ। मैं अकेले ही ढूंढूंगी बालवीर को। काशवी, काशवी मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाने वाली। ईवा, तुम जाके रस्सी लेकर आओ। जल्दी जाओ, वरना ये बालवीर को नुकसान पहुंचा सकती है। काशवी तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। गलती तो तुमने की है, ये बता के कि तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ नहीं है। हमारी चाहे जान भी चली जाए, लेकिन हम तुम्हें बालवीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। नहीं काशवी, आप ही समझाइए ना इसे। काशवी प्लीज मुझे जाने दो। बिल्कुल भी नहीं। हमारे होते हुए तुम बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बालवीर का दुश्मन मतलब हम सब का दुश्मन। तुम कहीं नहीं जाओगी। कैसे समझाऊं इन्हें? इनकी बालवीर के लिए फिक्र कहीं बालवीर के लिए खतरा न बन जाए। काशवी प्लीज, आगिल ने मुझे अपने शरीर के अंदर डाल दिया है। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है उसकी।
और बालवीर की जान खतरे में हो सकती है। मुझे जाने दो प्लीज प्लीज काशवी। अरे इवा इवा छोड़ दो इवा को। प्लीज इवा को छोड़ दीजिए। माफ करना, बालवीर की जान खतरे में, वरना मैं ऐसा नहीं करती। ईवा को कुछ नहीं होगा, बस मुझे जाने दो। आगिल, ईवा को नहीं 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 नहीं, ईवा को छोड़ दो। बालवीर को बचाना है मुझे काशवी, प्लीज जाने दो। बेनाम तो तौबा से भाग सकती लेकिन बच नहीं सकती। तूने मेरे सुंदर मुखड़े को काला बंदर जैसा बना दिया ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। वाह मेरी भांजी, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। ये झूठ बोल रहा है काशवी, मैं बेनाम हूँ। ओहो, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गया कि काम हो चुका है। काशवी, ये बेनामी है, आगे नहीं है। काशवी, तुम इसकी बात मत सुनो, ये आगिल के लिए काम करता है। तू चुप कर। तू चुप कर। काशवी, इसकी सुनो, मेरी मत सुनो। ये बेनाम है, आगिल नहीं है। चाची, ये तो वही है ना जो उस दिन अपने घर आया था। और हाँ, इसी ने हमारी बस हाईजैक करने की कोशिश की थी। ए भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम सबके पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे भांजी के पीछे क्यों पड़े हो? भांजी, फिक्र मत करना, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने। ये देख रहे हो, ये है बिजली के करंट का डंडा। ये जिसको भी छू लेगा ना, वो करने लगेगा डांडिया। फिक्र मत करो भांजी, ये डंडा कर देगा सबको ठंडा। देखा देखा नमूना, मुझ जैसा महाबली इसके झटके से हिल गया तो सोचो तुम लोगों का क्या हाल होगा। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो भांजी। कार्टून चुप। अब तू और तुम्हारी भांजी दोनों हमारी कैद में है। अब तुम तभी निकलोगे जब बालवीर आएगा, समझे? हाँ भांजी, मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से हम पकड़े गए, मुझे माफ कर दो। ये मुझे जानबूझकर यहाँ रोक रहा है। जरूर इसके पीछे आगिल का कोई बड़ा मकसद होगा। पता नहीं बालवीर किस हाल में होगा। कार लोग, कितनी खौफनाक और बदसूरत जगह है। तभी तो कहते हैं ना, ब्रह्मांड में अगर कहीं नर्क है तो वो यही कार लोक में है। मजा आएगा अब जब बालवीर इस जहन्नुम में जलेगा। सिर्फ मजा नहीं आगिल, महामजा, आनंद नहीं, परम आनंद। एक तो बालवीर को मरते हुए देखना, और वो भी उस पे हमला किए बिना, कोई वार किए बिना। बिल्कुल सही कह रहे हो सशमा। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आगिल कि हमने हमला किए बिना ही अच्छाई के रक्षक, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महानायक बालवीर को मार गिराया। चाल शशमा, चाल। ये आगिल के दिमाग की चाल है, ये आगिल का बुना हुआ जाल है। ये बालवीर की सबसे बड़ी दुश्मन आगिल का कमाल है कि आज
बालवीर हारेगा और आगिल जीतेगी। इतनी जोर से अपना नाम मत लो आगिल। यहाँ तुम आगिल की हैसियत से नहीं, बेनाम की हैसियत से। अगर किसी को पता चल गया कि तुम बेनाम नहीं आगिल हो, यहाँ चुपचाप बैठे रहो। मेरी भांजी आगिल की कसम है ना आगिल। काशवी प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है वो ब्लैक होल, हाँ, जहाँ पर मैं जख्मी पड़ी थी? मैंने तुम्हें सिखाया था कि बालवीर की मदद कैसे करनी है। अब ये तो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है ना, किसी को नहीं पता। अगर मैं आगिल होती तो मुझे ये बात कैसे पता होती? सोचो जरा। ये तो लुटिया डुबो देगी, कुछ करना पड़ेगा। तो सही कहा इसने। तुम्हारे और बेनाम के बीच की बात इसे कैसे पता हो सकती है ना? हाँ, मैंने माना कि आगिल किसी की भी मेमोरी चुरा सकती है, लेकिन ये तो आगिल है ही नहीं। माफ करना आगिल, मतलब बेनाम। पता नहीं मेरी जुबान फिसल जाती है। काशवी, अरे मेरे पे भरोसा मत करो, मैं हूं ना, कुछ भी बड़बड़ करते रहता हूँ। आगिल बेनाम बेनाम आगिल, ये बेनामी है ना बेनाम? काशवी इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मैं बेनाम ही हूँ काशवी। सही कहा ये। चुप हो जाओ दोनों, चुप। अब जब तक बालवीर नहीं आ जाता तब तक तुम दोनों यहाँ चुपचाप बैठे रहो। काशवी सुनो, तब तक देर हो जाएगी। काशवी, बालवीर को मेरी जरूरत है। काशवी, काशवी। बेनाम, तुम आगिल नहीं हो, ये सच कोई नहीं मान सकता। बालवीर मानेगा। बालवीर को अपनी माँ को पहचानने के लिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं, वो मुझे बिना देखे भी पहचान लेगा। क्या कहा तुमने? वो तुझे बिना देखे ही पहचान लेगा? अरे आगिल तेरा चेहरा पहनकर बालवीर से मिल चुकी है और तेरा बालवीर उसे अपनी माँ मान चुका है। क्या आगिल ने मेरा चेहरा चुरा लिया? हाँ, अब वहाँ वो बालवीर की माँ बनकर उसको अपने इशारे पे नचा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और उसी के हुक्म पर बालवीर क्रिंकार लोग गया है अपने पूज्य पिताजी को वापस लाने। डूब गई ना तेरी लुटिया। बालवीर, ये क्या कर रहा है तू? तेरे पिता अगर वापस आ गए तो प्रलय आ जाएगा। पहली बार मेरा दिल ये दुआ कर रहा है कि तू इस मिशन में कामयाब ना हो। बस चंद लम्हे और सशमाग, कुछ ही पलों में मैं साशवान लोक की सबसे ऊंची इमारत पर जाकर अपना रूप बदलकर चीख चीख कर कहूंगी कि मैं बेनाम नहीं, आगिल हूं। अब ये पूरा साशवान लोक मेरा होगा, इस पर अब मेरा ही कब्जा होगा। मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा कि जीत से पहले जीत का जश्न नहीं मनाते आगिल। बेनाम, आइए, क्रिंकार लोक में आपका मनपसंद प्रोग्राम शुरू हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं बालवीर को ये गलती नहीं करने दूंगी। तुम बेकार में मेहनत कर रही हो बेनाम। तुम्हारी शक्तियां तो तुम्हारे पास है ही नहीं। जब तक हमारी दी हुई दवा का असर तुम पर रहेगा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। डूब गई ना लुटिया। काशी, नहीं आगे भागने की कोशिश मत करना, वरना ये तुझे मार देगा। काशी, मुझे मत मारना, भागने की कोशिश मैं नहीं कर रहा था।
भागने की कोशिश तो ये मेरी भांजी आगिल कर रही थी। भांजी भांजी बताओ ना, तुझे अपनी मामा की कसम। काशवी का ये क्या कर रही हो तुम? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? काशवी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये क्या किया तुमने? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? नाटक बंद कर। मुझे पता है कि ये बेनाम है। किस गधे ने बताया तुझे? तूने। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया। बालवीर उसे अपनी माँ मान चुका है। ये सच में कथा हूँ मैं। काज होती है, लेकिन कभी अंत भला नहीं होता, और इस बार भी नहीं होगा। मुझे बहुत तेज भागना होगा ताकि इन धमाकों को पार करके मैं उस सफेद जमीन तक पहुंच सकूं। अब जेजो ही मेरी मदद करेगा। जेजो, मेरे ऊपर एक एंटी ग्रेविटी फील्ड बनाओ ताकि मैं इस जमीन पर आसानी से चल सकूं और भागकर इस धमाके वाली जमीन को पार कर सकूं। मुझे बहुत तेज भागना होगा, इतना तेज कि मैं इन सारे धमाकों को पार करके मैं उस सफेद जमीन तक पहुंच सकूं। थैंक यू जेजो। बस इसी तरह धुएं में तुम्हारे इरादों को भी उड़ाता रहूंगा अगील, लेकिन मैं अपने पिताजी को यहां से लेकर जाऊंगा। काशवी तौबा तौबा ने अपने जादू से हमारे सपने में, हमारे ख्यालों में यहाँ भेजा है। हमारा शरीर अभी भी वहीं पर है। गए तुम दोनों गए। पूरी कोशिश की जाएगी हमें यहाँ से नहीं जाने देने की, हमें यहीं पर मार देने की। वापस ना जा पाएंगे, यही मर जाएंगे, यही मेरी दुनिया में खत्म करूंगी मैं। काशवी, हमें इससे बचना होगा और बालवीर को भस्म के हाथों मरने से बचाना होगा, वरना वो वहां और हम यहाँ, हम सब मारे जाएंगे। आओ। पिक्चर स्टार्ट, मजा आएगा।
अरे वो बेहोशियों, वहां तुम उस दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। अब लगेंगे एक के बाद एक झटके, फिर खटके और फिर फटके और वहां सपनों की दुनिया में तुम दोनों लटके। काशवी, 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 ये उठ क्यों नहीं रही है? काशवी, 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 काशवी। अब नहीं उठने वाली तुम्हारी काशवी। इसी तो काशवी ने उस औरत के साथ कमरे में बंद कर दिया था। ये लोग बाहर कैसे आए? बस अब कुछ ही पल दूर हूं मैं अपने पिताजी से मिलने में। लड़का है तो बड़ा दम वाला, इन सारे धमाकों से भी बच गया, पर अब इस सफेद जमीन की जहरीली हवा में गला घुट जाएगा तेरा बच्चे। इस जहरीली हवा के दायरे से तो भाग कर भी नहीं बच पाएगा। भाग और भाग, भाग बालवीर, इतना भी भाग ले, इस जहरीली हवा के दायरे से बच के नहीं भाग सकता। जितना भागेगा उतनी सांस फूलेगी, और जितनी तेरी सांस फूलेगी तेरी सांसों में ये जहर भरेगा। इस पड़ाव पर बालवीर मरा ही मरा। देखते हैं सुषमा, इस पड़ाव पे नहीं तो अगले सही, अगले नहीं तो उसके अगले ही सही। ये खेल जैसे जैसे खतरनाक होता जा रहा है, मजा आ रहा है सुषमा। बालवीर, काशवी, इस वक्त मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। जब तक हिमबाश लोग की दवा का असर खत्म नहीं होता, मेरा जादू काम नहीं करेगा। इस वक्त हमें अपने दुश्मनों से बचना है इस सपनों की दुनिया में। चलो। एक मिनट, बेनाम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा कि हमारी बॉडी इस धरती पे है, हम यहाँ पे सपनों में हैं, ये सब ख्याल है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ कुछ ना हो सकता है कि कोई हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। बिगाड़ सकता है काशवी, मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले यहाँ से चलो। आओ, बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। नहीं काशवी, नहीं बेनाम, अरे ये सपनों की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना डरना चाहिए। आ गए हैं हम, बोलो क्या कहना है? काशवी, ये दोनों वहां दूसरे दुनिया में पहुंच गए। चाची, आप बालवीर और वीर भैया को बुलाओ, तब तक हम बांधते हैं इसे। अरे
बुलाओ बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ। मैं नहीं डरने वाला। मैंने तुम्हारी काशवी को अपने जादू से यहाँ से इस दुनिया से इतनी दूर सपनों की दुनिया में भेज दिया है। अब वहाँ पे पूरे दुश्मन इनको मारेंगे और यहाँ बिना छुए बिना कुछ किए, दादाजी सुन रहे हो ना, मर जाएगी। अरे छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं भागने वाला। मैं तो यहाँ बैठ के आराम से ये सीन एंजॉय करने वाला हूँ। कि बहुत बड़ा तूफान लगता है, लेकिन मैं वापस पीछे भी नहीं जा सकता। वहां पे तो धमाके हो रहे हैं, जो आगे ही बढ़ना होगा। ये तो हरे रंग की हवा है, क्या नहीं? ये जहरीली है। अगर मैं इसके अंदर गया तो मैं अपने पिताजी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तूफान के आसपास भी कोई जगह नहीं है, मैं इसे पार कैसे करूं? शायद मैं इसके ऊपर से जा सकता हूं। अब मरेगा ये जहरीली हवा में खुट खुट कर। बालवीर की आखिरी कुछ सांसें, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण भी काली जमीन जितना ही है, अभी मैं इस पर से नहीं उड़ पाऊंगा। अब क्या करूं? गोल कवच। ये कवच जहरीली हवा को मेरी सांसों में दाखिल नहीं होने देगा। ये आखिरी मिनट पे हमेशा कैसे बच के निकल जाता है। आपसे मिलने की तड़पा कर मारेगी इसे। आगे बालवीर को मरते हुए देख के जो सुकून मिलेगा ना, उसको बयां कर पाना मुश्किल है। उठो काशवी। चलो काशवी। काशू, काशू बेटा, ऐसे भागो मत, गिर जाओगे तुम बेटा। आराम से। क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो आंखों का धोखा है, बुलावा है। काशवी, तुम उसकी बातों में मत आना।
काशू, बहुत मिस किया मैंने तुझे काशू। मैंने भी आपको बहुत मिस किया माँ। नहीं काशवी, रुको काशवी, आगे मत जाओ। काशू, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। तुझे मम्मा की कभी याद नहीं आई? मुझे भी आपकी बहुत याद आई मम्मा। काशवी काशवी, अरे अरे अरे, सपनों की दुनिया के बुरे लोग हो। अरे इस मोहतरमा को क्यों मार रहे हो? इस प्यारी सी मोहतरमा को तो भी मारो। इसे मारना है, काटना है, जान से मार देना है। मार इन्हें वहां पड़ेगी सपनों की दुनिया में, और ये लोग तड़पेंगे यहाँ। आज तो खेला होकर रहेगा। मेरे गोल कवच ने काम कर दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ। ये जहरीली हवा मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। बस एक बार इस जहरीली हवा से पार हो जाओ, फिर मैं अपने पिताजी तक पहुंच जाऊंगा। देखना अगील, ये मरते मरते भी कोई ना कोई जादू जरूर करेगा। बचने की कोशिश में बालवीर है, इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ेगा। रंकार लोग की जहरीली हवा का एक राज बताओ सशपाक। क्या? उस जहरीली हवा में कोई जादू शुरू नहीं कर सकते। बाहर से बबल बनाकर भले ही वो कुछ देर के लिए बच गया, लेकिन जैसे ही ये जहरीली हवा एक बार भी उसे छू लेगी, फिर उसका कोई जादू काम नहीं करेगा। बेचारा किनारे तक आकर डूब जाएगा। बाप को बचाते बचाते खुद बालवीर शहीद हो जाएगा। चाहे जैसे भी हो, अपने बाप को बचाने की कोशिश में या फिर खुद बाप के हाथों, मुझे तो बस बालवीर की मौत से मतलब है। जो लगता है कि बहुत करीब है। काशू, अब मुझे तुझसे दूर नहीं रहना काशू। काशवी, तुझे मुझसे मिलना था ना काशवी। देख, मैं आ गई काशवी। मम्मा लव्स यू बेटा। आई लव यू टू मम्मा। अब मुझे तुझसे दूर नहीं रहना है बेटा।
पूरी जिंदगी हम दूर रह लिए, अब और नहीं। अब तो मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, रहेगी ना? हाँ मम्मा, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, आपसे अलग नहीं रहना है। आप मेरे साथ चल। नहीं काशवी, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। पर बेटा तू यहाँ रह सकती है, तू रहेगी ना मेरे साथ? रह लेना यहाँ। यहाँ? हाँ। मम्मा ये तो सपनों की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है। बेनाम ने बताया मुझे, ये असली दुनिया नहीं है। क्या कर रहा है? ये लड़का तो इस खेल को ज्यादा से ज्यादा मजेदार बनाते जा रहा है। इसे हर बार कोई ना कोई रास्ता कैसे मिल जाता है। देखना आगे, ये इस बार भी बच के निकल जाएगा। मानना पड़ेगा, इसकी दोस्ती के किस्से तो खूब सुने थे, पर ये दुश्मनी भी जमकर निभाता है। मारने वाले को भी लगे कि किसी गीदड़ को नहीं, शेर को मारा है। जिंदा हूं मैं आगिल, जिंदा। तुम्हारी बनाई हुई अड़चने मेरे लिए मुश्किल नहीं हो रही। जिंदा हूं मैं और बहुत जल्द अपना चेहरा दिखाऊंगा तुम्हें। बहुत जल्द मिलने आऊंगा अपने पिताजी के साथ। फिर से बच गया। खैर, कब तक बचेगा? आज इस बालवीर की मौत तय है यहाँ पर। इसे तो पता ही नहीं कि इतने खतरनाक सुरक्षित कवच मैंने नहीं, उत्तान ने विकसित किए हैं भस्म की सुरक्षा के लिए। क्या हुआ आगे? किस सोच में डूबी हो? मैं सोच रही थी कि अगर अपनी मर्जी से कभी जन्म लेने का मौका मिलेगा ना, तो एक बार मैं भी जी वाला बालवीर बनना चाहती हूँ। इसकी बहादुरी, इसकी सूझबूझ दुश्मनों को भी एक बार जलन हो जाती है इससे। क्या हुआ? बुराई की दुनिया छोड़कर कहीं बालवीर के साथ मिलकर अच्छाई का साथ निभाने का तो नहीं सोच लिया? मैं बस इतनी ही अच्छी हूँ, इससे ज्यादा और नहीं। अपने दुश्मन की अच्छाई की तारीफ जरूर करती हूँ, पर उसकी मौत की दुआएं मेरे दिल में चलती ही रहती हैं। मरेगा तो सही, आज ही मरेगा। मैं आ रहा हूं पिताजी। काशवी उठना, काशवी। काशवी, काशवी क्या हुआ? काशवी उठ। क्या क्या? ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, घबराओ मत काशवी। मुझे लगता है जहाँ हमारे शरीर पड़े
वहां तुम्हें कोई जगाने की कोशिश करनी है। काशवी, काशवी उठ, काशवी, काशवी। काशवी, हम वीर के घर चले जाते हैं, वहां छुपते हैं। चलो। नहीं, नहीं उठ रही पापा, नहीं उठ रही। काशवी, काशवी क्या हुआ? बेनाम, अभी जब मैंने मम्मी को देखा ना, तो एकदम से मुझे लगा कि मैं उन्हें गले लगा लूं। समझ सकती हूँ काशवी, लेकिन वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। वो तो बस। जानती हूँ मैं कि वो मेरी माँ नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसने मुझे मारने की कोशिश की, वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ तो मेरे लिए अपनी जान दे सकती। इनफैक्ट मुझे बचाने के लिए तो उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। यहाँ ये सब कुछ भ्रम है, धोखा। हाँ काशवी, ये सपनों की दुनिया है। उस तौबा तौबा ने अपना सपनांत अंतांत जादू करके हमें यहाँ भेज दिया। और यहाँ पर जो कुछ भी है सब नकली है। हम उन हिमबाशी जादू में फंसते ही जा रहे हैं। पहले उस आगिल ने आपको आगिल बना दिया और खुद बेनाम बन गई, और अब उस तौबा तौबा ने हमें इस दुनिया में फंसा दिया। हाँ, मेरा जादू भी नहीं चल रहा। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? बेनाम, आपका जादू हिमबाशी दवाई से कुछ देर के लिए बंद हुआ है ना, तो हो सकता है कि उस दवाई का असर कम हो जाए, हो सकता है कि आपका जादू वापस हो जाए, फिर हम यहाँ से निकल पाएंगे। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास काशवी। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बालवीर खतरे में है। वो नहीं जानता कि जिस भस्म को वो अपना पिता समझकर जिंदा करने जा रहा है, वो बालवीर का, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर भस्म फिर से जिंदा हो गया तो बालवीर नहीं बचेगा। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। काशू, ए काशू, दरवाजा खोलो बेटू। मैं जानती हूँ तुम इसी घर के अंदर छुपी हुई हो। दरवाजा खोलो काशवी, दरवाजा खोलो। अरे घड़ी है। पापा जी, कितनी बार ट्राई कर लिया, वीर का बस फोन बजे जा रहा है, वो फोन ही नहीं उठा रहा। और तो और बालवीर को भी इतनी बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन सब कोशिश बेकार। नहीं हो रहा है दादी। मैंने भी बालवीर को बुलाने की कोशिश की, वीर को इतनी बार फोन किया, बट बात नहीं हो पा रही है। मर गई, ये छोटी वाली मोहतरमा तो मर गई। सासों का आना जाना रुक गया। काशी तुम आगे आने की जरूरत नहीं है, चिकित्सा चल रही है। एक और बार चेक कर लेता हूँ। तेरी की, ये तो जिंदा है। काशवी, काशवी। ओ क्या क्या, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ? मैंने इसे जहाँ सपनों की दुनिया में भेजा है ना, वहां से ये वापस आ ही नहीं सकती।
अब समझ में आया, ये तोपें सिर्फ जीवित वस्तुओं पर वार करती है, निर्जीव वस्तुओं पर नहीं। अगर मुझे इस खाई को पार करना है तो मुझे किसी निर्जीव वस्तु का सहारा लेना होगा। तो यही है वो नहर जिसे कभी कोई पार नहीं कर सकता, ना चलकर और ना ही उड़कर। हाँ अकील, इस नहर के पार की दुनिया सिर्फ और सिर्फ उत्तान ने देखी है। बस उनको क्रंकार लोक में कैद करके वहां से लौटते वक्त महामहिम उत्तान ने ये अनगिनत तोपों की नहर बनाई थी, जिसे आज तक खुद उत्तान ने भी पार नहीं किया है, क्योंकि उस तरफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर ये बलवीर क्या खाक जाएगा। वाह आगे, इस बार काफी कठिन चुनौती का निर्माण किया है तुमने। ऐसी नहर तो केवल महामहिम उत्तान बना सकते हैं, पर तुमने इसे बना लिया और मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं इसे पार कैसे करूं। कहना मुश्किल है, लेकिन पहली बार तुमने मुझे प्रभावित कर दिया। बहुत अच्छे, लेकिन मैं भी बालवीर हूं। अपने पिताजी तक पहुंचे बिना चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे कोई भी चुनौती सामने क्यों ना आ जाए। आखिर कहां मिलेगी वो निर्जीव चीज? महामहिम उत्तान ही बना सकते हैं, नहीं, महामहिम उत्तान ने ही बनाई है। आगील तो सिर्फ तुम्हें इसके पास तक लेकर आई है। बालवीर उत्तान का, नहर उत्तान की, बारूद उत्तान का, मौत बालवीर की और जीत हमारी। नहीं 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 नहीं। लेकिन हम इस कमरे में क्यों नहीं छुप रहे हैं बेनाम? क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। हमें कोई पीछे से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम यहाँ से भाग सकें। यहाँ से। तुम्हें क्या लगा तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर आ नहीं पाऊंगी? बहू, तुम ईवा के साथ यहीं हॉल में ही रहना। मैं अंदर से इस तरह भागते हुए आऊंगा जैसे अभी अभी डायरेक्ट बालवीर से मेरी बात हुई हो। और अगर आप वही कहिएगा जो हमने डिस्कस किया है। हाँ। पर दादू, क्या ये अपना मुंह खोलेगा? अरे बड़बोला है, बड़बोला। थोड़ा सा बहला फुसला के देखते हैं, हो सकता है काशवी को वापस लाने का कोई तरीका ही उगल दे। जी 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 पापा जी, चलिए चलिए, चाहिए चाहिए। अरे इसने उस दुनिया में ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इस दुनिया में लात पड़ी? अरे बहू, बहू, ईवा, बालवीर से मेरी अभी अभी डायरेक्ट बात हुई है। मैंने बालवीर को बताया कि काशवी को किसी एक बदमाश ने कहीं दूसरी दुनिया में भेज दिया है। मैंने रिक्वेस्ट की कि वो काशवी को वापस लाने का कोई तरीका बताए, कोई रास्ता निकाले। तो क्या कहा बालवीर ने पापा जी? क्या जवाब दिया बालवीर ने दादू? बालवीर ने कहा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, ताकतवर इंसान, जादूगर भी काशवी को वापस नहीं ला सकता। हे भगवान, अब अगर बालवीर ने ही मना कर दिया तो खेल खत्म। बात तो सही है। अब बालवीर से ज्यादा ताकतवर, बालवीर से ज्यादा जादू रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है ना? है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बालवीर से ज्यादा ताकतवर और बालवीर से बड़ा जादू रखने वाला इंसान
इस धरती लोक पर है, और वो मैं हूँ। कुछ भी। क्या कुछ भी? बालवीर ने जो डर के मारे काम करने से मना कर दिया ना, वो काम तो मैं ऐसे चुटकियों में कर सकता हूँ। इस जादुई छर्रों की मदद से किसी से कुछ मत कहना। नहीं। ये जो जादुई छर्रे है ना, इसकी मदद से मैं इस दुनिया से सपनों की दुनिया में जा सकता हूँ आराम से। हाँ, मेरा एक बार मन भी हुआ था वहां जाने का, लेकिन क्या है ना, मैं यहाँ से वहां इस जादुई छर्रे की मदद से जाऊंगा ना, जो यहाँ से वहां गए ना, वो भी मेरे साथ साथ यहाँ वापस आ जाएंगे। मतलब ये दोनों? हाँ, ये दोनों। अरे जाकर कह देना अपने बालवीर से, वो जो काम कर नहीं सकता ना, वो ये शूरवीर तौबा तौबा बड़े आराम से कर सकता है। इसीलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। सुना बहू, पोटली में रखे हुए छर्रे इस गधे को वहां ले जा सकते हैं, और इन्हीं छर्रों के जादू से जब ये वहां से आएगा तो वहां गए लोग भी आ जाएंगे, मतलब काशवी। ये क्या? पत्थर की मदद से नहर पार करने की जगह मैं तो बीच में ही अटक गया। अब अगर मैं इस पत्थर से उतरा तो मैं इन पक्षियों की तरह मारा जाऊंगा। अब क्या करूं? ये हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक बार तो मुझे लगा कि बालवीर नहर पार कर जाएगा। हाँ, अगर उस पेड़ की डाली इसके हाथ आ जाती तो पार कर भी जाता, लेकिन अब फंसा है ना मझधार के बीचों बीच। अब क्या करेगा बालवीर?